हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिम्प्यूट्रॉनिक्स। आज मैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स के सीरीज में टाइप ऑफ कंप्यूटर्स बताने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लास्ट तक देखिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए प्लीज। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर। Computer system is classified into three types according to its workability and further classified into 5 types according to its sizes। कह रहा कंप्यूटर सिस्टम 3 तरह के उसमें क्लासिफाइड किए गए हैं, मतलब बांटे गए हैं इसके काम करने के आधार पे, और उसके बाद ये साइज के आधार पे और उसकी स्पीड के आधार पर भी 5 तरह के होते हैं, यानी 5 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। अब हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वर्केबिलिटी, यानी कि काम करने के आधार पे इसका डिवीजन। पहला है एनालॉग कंप्यूटर। जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं, इट इज़ अ कंप्यूटर विच वर्क्स ऑन एनालॉग टेक्नोलॉजी। ये एनालॉग टेक्नोलॉजी पे काम करता है। इट मेजर्स कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएटिंग वैल्यूज लाइक मोशन, प्रेशर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एटसेट्रा। ये फ्लक्चुएटिंग, जो कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट होने वाले वैल्यूज जो होते हैं उनको मापता है। एग्जाम्पल में दिया गया है कि मोशन को मापना, प्रेशर को मापना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मापना इत्यादि। इट इज बीइंग यूज्ड टू मेजर फ्लूइड प्रेशर, फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज एटसेट्रा। यानी कि फ्लूइड जो पास होता है उसका प्रेशर क्या है वो मापता है। इसके अलावा वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी मापता है, या इस तरह के और भी कई चीजों का मापने का काम इस कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, उसका एक इमेज दिया गया है। इस तरह का एनालॉग कंप्यूटर दिखता है। इसमें ये डिवाइसेस अलग अलग लगे हुए हैं। ये मॉनिटर यहाँ पे है, इस पे डिस्प्ले हो रहा है। ये पहला कंप्यूटर हुआ, यानी पहले तरह का हुआ। सेकंड है डिजिटल कंप्यूटर। इट इज अ कंप्यूटर विच वर्क्स ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी। नाम से ही पता है डिजिटल टेक्नोलॉजी पे काम करता है। डिजिटल यानी कि डिजिट से बना हुआ, उसको ये करता है। डायरेक्टली काउंट नंबर्स, जैसे नंबर्स को काउंट करने का काम करता है, उसकी कैलकुलेशन करने का काम करता है। इट इज बीइंग यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस एवरीवेयर। हर जगह पे इसका यूज कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। ये जनरल कंप्यूटर्स जो होते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स हो गए। और तीसरा तरह का कंप्यूटर है, और ये है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसा कि नाम से ही मालूम हो रहा है, हाइब्रिड यानी कि combination. This type of computer is a combination of both technologies, that is analog and digital. It is being used in hospitals to measure heartbeat of a patient, which produce digital information as well as analog signals. ये कह रहा है कि ये जो कंप्यूटर है ये एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें दोनों तरह की टेक्नोलॉजी यूज की गई है, और ये हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स जो होते हैं उनके हार्टबीट मेजर करता है। इस तरह के कामों में उपयोग किया जाता है, और भी कुछ साइंटिफिक यूज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आप जो एग्जाम्पल देख रहे हैं कि हार्टबीट, जब मॉनिटर जो आपको दिया जाता है हार्टबीट मॉनिटर, उसमें वो बताता है। पल्स ऑक्सीमीटर जिस अभी हाल के दिनों में काफी यूज होता है, वो भी इसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो उसमें क्या होता है, आपको एक फ्रीक्वेंसी जैसा कुछ शो करता है। तो एनालॉग सिंबल हो गया, एनालॉग सिग्नल के रूप में वो आपको डिस्प्ले करता है। दूसरा डिजिटल भी वो शो करता है, यानी कि कितना आपका हार्टबीट चल रहा है। तो ये कंप्यूटर दिखने में इस तरह का होता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू स्पीड एंड साइज। ये मेनली हम आज के डिवीजन के रूप में देखते हैं। इसमें पहला है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर नाम से ही पता चल रहा है कि सबसे छोटा कंप्यूटर होगा। It is a small digital computer based on a single semiconductor chip which is termed as personal computer due to its size and commendable speed। ये कंप्यूटर के जो इवोल्यूशन हुए हैं उसमें से, जब हमने ऑलमोस्ट ये 3rd जनरेशन 4th जनरेशन के पीरियड में इन्वेंटेड कंप्यूटर सिस्टम है ऐसा, जो कि माइक्रो कंप्यूटर का नाम दिया गया। और इसमें जो बताया जा रहा है, इट इज अ स्मॉल डिजिटल कंप्यूटर। ये छोटा डिजिटल कंप्यूटर होता है बेस्ड ऑन अ सिंगल सेमीकंडक्टर चिप। एक सेमीकंडक्टर चिप पे आधारित ये सिस्टम है, जो कि पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है, यानी पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है और इसकी स्पीड भी आज के टाइम में अच्छी खासी हो गई है। स्टार्टिंग में थोड़ी कम थी, लेकिन अब काफी अच्छी स्पीड है। और ये आप देख सकते हैं, शुरुआत के जो माइक्रो कंप्यूटर्स थे वो इसी तरह के दिखते थे। इसके बाद मिनी कंप्यूटर। Mini computer is a larger in size than
माइक्रो कंप्यूटर बट इज फास्टर एंड मोर पावरफुल देन दैट। मतलब मिनी कंप्यूटर थोड़ा साइज में बड़ा था बट ये उससे फास्टर भी था, माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा था लेकिन फास्टर था और पावरफुल था। इट वॉज मोस्टली यूज्ड इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग वर्क्स एज वेल एज डेटा हैंडलिंग। इसको साइंटिफिक के अलावा इंजीनियरिंग वर्क में भी किया गया और डेटा हैंडलिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल हुआ। इसको डेटा हैंडलिंग में भी इस्तेमाल किया गया और साइंटिफिक और इंजीनियरिंग वर्क में भी इस्तेमाल किया गया। अगला है सुपर मिनी कंप्यूटर। जैसा कि इसके नाम में ही पता लग रहा है कि ये मिनी कंप्यूटर का ही एक अलग रूप है। ये कह रहा है सुपर मिनी कंप्यूटर इज एडवांस सेट ऑफ कंप्यूटर का भी एडवांस रूप है। इट इज मच स्मॉलर इन साइज दैन मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर से थोड़ा साइज में छोटा हुआ बट मोर पावरफुल, उससे ज्यादा पावरफुल था। इट वॉज यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस इन डेटा हैंडलिंग। इसको डेटा हैंडलिंग में कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल ज्यादा किया गया, ये देख सकते हैं आप। अब अगला है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इट इज अ कंप्यूटर विच इज मेनली डिजाइन टू प्रोसेस अ लार्ज डेटा। It is a huge machine designed to handle very high volume of data. It was used by large organizations for work data processing. ये कंप्यूटर जो है खास करके डिजाइन किया गया था लार्ज डेटा को प्रोसेस करने के लिए, यानी लार्ज डेटा को एग्जीक्यूट करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए। इट इज ह्यूज मशीन, ये बहुत बड़ा ही मशीन होता है। डिजाइन टू हैंडल वेरी हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा, बहुत बड़े डेटा के लिए, जैसा कि मैंने डिस्कस किया। इट वाज यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में बल्क डेटा प्रोसेसिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। ये इस तरह के दिखते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं सबसे पावरफुल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। It is an extremely powerful and fast computer with multiple microprocessor chip and huge storage capacity. It is being used mainly for scientific and engineering purposes. ये बहुत ज़्यादा पावरफुल, यानी आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा पावरफुल। ये साइज में बहुत ही बड़ा होता है पर उतना ही फास्ट होता है। साइज इसका बड़ा इसलिए होता है कि इसमें मल्टीपल माइक्रो प्रोसेसर यूज होते हैं और इसकी स्टोर करने की कैपेसिटी होती है वो बहुत अधिक होती है, इसलिए भी इसकी साइज जो है बड़ी हो जाती है। इट इज बीइंग यूज्ड मेनली फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग पर्पस। ये साइंटिफिक इस्तेमाल के लिए किया जाता है, इसको इंजीनियरिंग के लिए, खास करके एटॉमिक रिसर्च वगैरह इन सब में इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देख सकते हैं इसकी साइज कितनी बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन ये साइज देखने को बड़ी होती हैं पर ये उतनी ही पावरफुल भी होती हैं। तो इस तरह से आपने जो वर्केबिलिटी के आधार पे देखा 3 तरह के, और उसके बाद साइज एंड उसकी स्पीड के आधार पे 5 तरह के कंप्यूटर आपने देखे। ये आपके टाइप ऑफ कंप्यूटर्स हो गए फंडामेंटल का। ये एक चैप्टर रहा, फिर अगले चैप्टर में हम दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग और प्लीज सपोर्ट अस, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू।